हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपके साथ एक खबर शेयर करते हैं जो कि इंतहाई अहम है और पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो है वो इस वक्त धड़ाधड़ ये वायरल हो रही है और बहुत ज़्यादा लोग इसको पोस्ट कर रहे हैं, रिट्वीट्स कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर। ये है क्या? दरअसल ये एक खत है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये लेटर हेड है और उसके ऊपर एक इमरान खान साहब की जानिब से मुबैना तौर पर तहरीर लिखी गई है। ये तहरीर क्या है ये आपको पढ़ के मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो है ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्लैग है, उसके नीचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा हुआ है, फिर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लिखा हुआ है और फिर सेंट्रल मीडिया सेल, और इसके ऊपर डेट जो है वो 19 फरवरी 2024 की डाली गई है। और इसके ऊपर जो है वो लिखा गया है कि प्यारी कौम, बहुत ज़्यादा सोचो विचार के बाद मैंने पाकिस्तान के फ़ायदे में ये डिसाइड किया है कि जनाब मैं पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। और इस मेरी रिटायरमेंट की रोशनी में मैंने जो है वो तमाम जो विनर कैंडिडेट्स हैं, इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स थे, वो किसी भी जो है पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी पार्टी को वो जो उनके लिए फिट बैठती है वो उसको ज्वाइन कर ले। मेरा जो ये डिसीजन है ये इस बात पर यकीन रखता है कि हमें इस वक्त यूनिटी यानी कि इत्तेहाद और मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है ताकि हमारी कौम जो है उसमें तरक्की और खुशहाली हो। रिगार्ड्स इमरान खान, और फिर नीचे इमरान खान साहब की जो मुबैना तौर पर साइन है वो किए गए हैं, और नीचे फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेक्रेटेरिएट है उसका एड्रेस लिखा गया है, इस्लामाबाद का, फ़ोन नंबर्स लिखे गए हैं, ईमेल लिखा गया है, वेबसाइट लिखी गई है। यानी बिल्कुल जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और ये अब असली वाला एक लेटर हेड जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, खत दिखा रहा हूँ, इन दोनों को आप देखें कि आपको इस तरह से लगेगा कि दोनों बिल्कुल सेम है और इसको जो है वो पहचान करना इसकी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, ये बिल्कुल फेक खत है। बिल्कुल इस किस्म की कोई बात ना इमरान खान साहब की जानिब से की गई है, ना इमरान खान साहब ऐसी कोई बात करने का इरादा रखते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से जो है वो कांटेक्ट किया, उनसे पता करने की कोशिश की कि आया कि कोई ऐसी बात है, तो हर किस्म से जो है वो तरदीद की गई है इस बात की कि इस किस्म की कोई भी बात नहीं है। और अगर ऐसी कोई बात होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है, मिस्टर गौहर साहब चेयरमैन है, बाकी लोग हैं, वो आते आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते। उन्होंने तो बल्कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लें। तो ये एक इंतहाई जो है वो घटिया हरकत है। और इस किस्म की जो सोशल मीडिया के ऊपर हम देखते हैं कि फेक न्यूज़ का जो सिलसिला है ये बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। इस हवाले से कानून साजी लाजमी हो गई है। अब बहुत सारे लोग जब इस हवाले से कानून साजी की बात की जाती है तो इसकी मुखालफत करते हैं। वो कहते हैं जी कि इससे आज़ादी इजहार राय बंद हो जाएगा। तो आज़ादी इजहार राय की आड़ में आप जिस मर्जी पर इल्ज़ाम लगा दें, कोई भी खबर जो है वो आप बना के पोस्ट कर दें, ट्वीट करते हैं। इतने ज़्यादा वेब चैनल्स हो गए हैं, उनको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उनके ऊपर भी गेट कीपिंग लगाने की ज़रूरत है ताकि ये बिल्कुल उस तरह से गेट कीपिंग नहीं होनी चाहिए जिस तरह से पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर है कि जो अच्छी खबर है, सही खबर है, उसको भी रोक लिया जाए, बल्कि ऐसी खबरें जो कि जिनका बुनियाद बिल्कुल झूठी है वो रोकी जा सके, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सके। और ऐसे अनासिर को जो इस किस्म की वीडियोस और इस किस्म की पोस्टें वायरल करते हैं उनको भी जो है वो कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये सिलसिला रुक सके। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस वजह से अदम इस्तेकाम फैलता है। पाकिस्तान के अंदर आप देखें जितने ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है वो दुनिया में शायद कहीं भी नहीं होगा, जिसकी बुनियाद पर जो है वो पाकिस्तान हमेशा सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार रहता है। नौजवानों को, हमारे लोगों को जो है वो उस तरह से वो सियासी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, वो शऊर नहीं पहुंच पाता जो कि दरअसल बात होती है। आप रोजाना सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के देखें, आपको ऐसी ऐसी खबरें मिलेंगी, ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो लोग उसकी प्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं कि सुनने वाला, देखने वाला शख्स जो एक आम आदमी है वो यही समझता है कि ये भाई जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब अगर किसी बंदे को, आम सादा फहम शख्स को, ये आप लेटर दिखाएंगे इमरान खान का और साथ में उसको इमरान खान की कोई और लेटर दिखा देंगे तो वो तो मान जाएगा, वो तो तस्लीम कर लेगा और इससे जो है वो एक अनारकी की सूरत हाल बनेगी जो कि इंतहाई गैर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है आज अदालत के अंदर जब भुट्टो सदारती रेफरेंस के ऊपर जो समाअत हुई उसके बाद बाहर निकले, तो जब बाहर निकले तो मतीउल्लाह जान साहब जो कि बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़े क्या कह लें, उनको गैर जानिबदार सहाफ़ी के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने आते ही एक सवाल दागा चेयरमैन साहब को
कि जनाब आप एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट का कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने वो फांसी दिलवा दी और ये सब कुछ, और दूसरी तरफ आप उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो समझौते करके इक़्तिदार में आते हैं तमाम सियासतदान, जिस पर बिलावल जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए और उन्होंने उनको कहा कि जी सबूत दें मुझे आप कि आपने नेशनल मीडिया के ऊपर और इंटरनेशनल मीडिया के सामने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि जनाब आप स्टैब्लिशमेंट के साथ समझौता करके जो है वो आप आते हैं, हुकूमत के अंदर आते हैं, इक़्तिदार के अंदर आते हैं, मुझे कोई सबूत दें, मुझे कोई प्रूफ दें जिसके अंदर मैं स्टैब्लिशमेंट के साथ कोई समझौता या कोई सौदा करता नजर आ रहा हूँ। जिसके बाद फिर मतीउल्लाह जान साहब ने वहां पर कोर्ट करने की कोशिश की कि वो तहरीक अदम एतमाद मौलाना फजल रहमान ने बयान दिया है, तो उस पर उन्होंने कहा कि जनाब अगर मौलाना फजल रहमान ने कोई बयान दिया है तो वो मौलाना फजल रहमान से पूछे ना, मेरे से ना पूछें, आप उनसे बात करें। और अगर मेरे के हवाले से आपके पास कोई सबूत है कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई समझौता किया, कोई चीज़ की है, तो वो सामने रख दें, वो सबूत ले आए, वो प्रूफ ले आए, वरना इस तरह से इल्ज़ाम तराशी ना करें। ये मतीउल्लाह जान साहब वैसे तो बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे, लेकिन आज उनसे फुल टास चली गई बिलावल की तरफ और बिलावल ने उस पर छक्का लगा दिया। ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासतदान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो इस तरह से समझौते करके आते हैं, मुफाहमतें करके आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आप इस तरह से ओपनली अगर आप उनको फुल टॉस दे देंगे और आप किसी बगैर किसी वाक़े की तरफ इशारा करते हुए या बगैर किसी एक उसकी चेन के आप इस तरह का एक फुल टॉस देंगे किसी भी सियासतदान को, अगर बिलावल की जगह कोई भी होता तो शायद वो यही करता। और ये एक हमारे जर्नलिस्टों के लिए, हमारे सहाफ़ियों के लिए ये एक सीखने की जगह है कि किस तरह से सवाल करते हुए पहले मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि जो अगला सियासतदान है वो भी तैयार खड़ा होता है कि आप कोई इस तरह की उसके बात करें जिससे वो सोशल मीडिया पर या मीडिया के अंदर वो दोबारा से अपनी एंट्री मार सके, अपने कारकुनान को जो है वो पुरजोश कर सके। तो ये सवाल करते हुए हम सबको जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए, और जितनी बड़ी पर्सनैलिटी से जितना बड़ा सवाल करते जाएं उसका, क्योंकि जितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा उसका उतना ज़्यादा बैकलैश भी हो सकता है, ये हमें जो है वो जहन में रखना चाहिए। यहीं पर जो है वो बिलावल ने हुकूमत साजी पर बात करते हुए कहा कि जनाब जो पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मुज़ाकरात जो है वो हतमी सूरत हाल इख्तियार नहीं कर पा रहे, ये मुस्लिम लीग नून की जो हटधर्मी है, और मुस्लिम लीग नून जो है वो इस तरह से अपने गैर संजीदगी की बुनियाद पर इन मामलात को जो है वो कंप्लीट नहीं होने दे रही। हम अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। अगर हमने उनको वज़ीर आज़म के लिए वोट देना है तो हम अपनी शराइतों पर देंगे ना, उनकी शर्तों पर नहीं देंगे। तो ये पाकिस्तान की दो बहुत सीनियर जमातें हैं और इन्होंने सीखा है माजी के अंदर कि अगर जब सियासतदान अपनी इस किस्म की लड़ाइयों में पड़ते हैं और ज़ाती दुश्मनियों में पड़ जाते हैं तो कोई और आके फ़ायदा उठा जाता है, और जब कोई और आके फ़ायदा उठाता है फिर हम देखते हैं कि कई दहाइयों तक भी इस मुल्क के अंदर जो है वो मार्शल लॉ की सूरत में मामला रहता है और उससे पाकिस्तान बहुत पीछे जाता है। तो पाकिस्तान की ये दोनों सीनियर जमातें और माजी में बहुत सबक सीख चुकी हैं, तो इनको जो न्यू कमर्स हैं या जो नए लोग आए हैं सियासत के अंदर या लाए गए हैं उनकी तरह बिल्कुल ट्रीट नहीं करना चाहिए, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी को जो कि अपने 2 लीडर्स गंवा चुकी है, हर मरतबा हुकूमत गंवा चुकी है और अपने कई वज़ीर आज़म कुर्बान कर चुकी है। उनको तो ख़ास तौर पर यह ख्याल रखना चाहिए, और उनका जो पूरा मिशन था कि मिसाक़े जमहूरियत उन्होंने किया, जमहूरियत की बहाली के लिए सब कुछ किया, 18वीं तरमीम की, उस पार्टी को जो है वो सबसे ज़्यादा संजीदगी दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका वोटर भी आपको समझता है, आपका जो कारकुन है वो भी समझता है कि जनाब आइन की क्या अहमियत है, आइन किस तरह से परवान चढ़ाया जा सकता है। आपका जो वोटर है वो आपके साथ नजरिए की बुनियाद पर जुड़ा हुआ है, आपका वोटर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नहीं जुड़ा हुआ आपके साथ, वरना पंजाब से कब के आप खत्म हो गए होते, क्योंकि पंजाब के अंदर तो आपकी हुकूमत आए कोई अरसा गुजर गया, लेकिन उसके बावजूद अगर पंजाब का कुछ वोटर जो आपके साथ इंटैक्ट है वो आपके नजरिए की बुनियाद पर आपके साथ इंटैक्ट है। और नजरिया क्या है कि जमहूरियत सबसे पहले, बेनज़ीर की शहादत हुई, उसके बाद पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया, उसके बाद बेनज़ीर ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत और जमहूरियत को जो है वो बदला करार दिया और कहा कि जिस दिन इस मुल्क की जमहूरियत आएगी उस दिन बदला जो है वो पूरा होगा। तो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत आई और फिर उसको डीरेल किया गया, ये सब कुछ होता रहा। तो इन वाकयात से हमें सबक सीखते हुए पाकिस्तान की जो बड़ी पार्टियां हैं उनको दोबारा से वापस बैठना चाहिए और इस मसाइल का हल निकालना चाहिए, क्योंकि जितनी देर होगी उतना पाकिस्तान का नुकसान होगा। गुड बाय।